बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, आज रमज़ान का आखिरी दिन है और ये इतना बरकतों वाला महीना है कि अल्लाह की रहमत का तूफ़ान आ जाता है। वैसे भी अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने मौका दिया है अपने बंदों को जन्नत हासिल करने का और जहन्नम से बचने का। और एक कड़ी शर्त अल्लाह ने लगाई है रमज़ान के रोज़े रखने की। हम सब ने रोज़े रखे हैं, मुझे उम्मीद है इस शर्त को आपने अगर पूरा कर दिया है फिर खुशियाँ मनाओ, उनकी ईद है। मालिक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए मोमिनो तुम्हारे ऊपर रोज़े फर्ज किए। मोमिनो, हर एक के ऊपर नहीं जो जा रहा है रोज़े फर्ज तुम्हारे, ऐसे नहीं है। सिर्फ मोमिन है, जो मोमिन, पक्का मोमिन, अल्लाह को मानने वाला। मोमिन होता कौन है? जो एक अल्लाह को पुकारे, अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारे, एक अल्लाह से डरे, एक अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे, किसी के सामने ना झुके, ना रुकू करे, ना सजदे करे, ना न्याज़ें करे जैसे आज मुसलमान कर रहे हैं। कोई 11वीं कर रहा है, कोई 12वीं कर रहा है, कोई मिलादे मना रहा है, कोई चढ़ावे चढ़ा रहा है, उर्स और मेले कर रहा है। ये नहीं, ये वाले मोमिन नहीं। मोमिन वो जो सब कुछ अल्लाह के लिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतिसाब, जिसने रोज़े रखे ईमान व एहतिसाब। रोज़े तो सारे रखते हैं, कितने अक्सरियत रोज़े ही रखती है मुसलमानों के अंदर आमतौर पर, लेकिन ईमान व एहतिसाब की किसी को फिक्र नहीं है। अपने ईमान को कोई पहचानता नहीं है। आज मुसलमानों को जो मार पड़ रही है हर जगह, अरब हो या आजमी हो, मेरे प्यारे भाइयों, ये शिर्क की वजह से। शिर्क अल्लाह को गाली है, ये शिर्क होता है। ईमान क्या है? या अल्लाह मदद, या अल्लाह खैर, कहते हो ना। अब इसके मुकाबले में जब कहोगे या अली मदद, या रसूल मदद, या गौसल मदद, इसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह के लिए नजर न्याज करोगे, अल्लाह के लिए माल खर्च करोगे, अल्लाह के लिए गरीबों को दोगे, वालिदैन को दोगे, सब ये अल्लाह की माली इबादत है। लेकिन अगर कोई 11वीं दे रहा है, कोई 12वीं दे रहा है, कोई कुंडे कर रहा है, कोई भंडारे बांट रहा है इंसानों के नाम, कोई अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की दे रहा है, कोई हुसैन रज़ा के नाम की दे रहा है, इसको शिर्क कहते हैं। और ये नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। जिसके अकीदे के अंदर ये आ गया मेरे भाइयों, उसका ना रोज़ा कबूल है, ना तरावी कबूल है, ना उम्रा कबूल है, ना हज कबूल है। कोई अमल उसका अल्लाह की तरफ से कबूल नहीं। यकीन करो, मैं कुरान का निचोड़ आपको बता रहा हूँ 3-4 मिनटों के अंदर, जो मैं समझाऊँ, उसी हमदर्दी के तहत अपने भाइयों को बताने आया हूँ। कोई आपसे नोट नहीं मांगने, वोट नहीं मांगने, कोई मेरा आपसे कारोबारी मामला नहीं है, कोई रिश्तेदारी भी कोई नहीं यहाँ तो, लेकिन ईमान का एक रिश्ता होना चाहिए। हम आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए थे। कोई ऊंचा नीचा नहीं है अल्लाह के नज़दीक। ये बंदों ने बनाए हुए, ये पहचान के लिए, फलां खान है, फलां चौधरी है, फलां मलक है, ये पहचान के लिए। अगर 2 नाम है किसी के, इमरान, कौन सा इमरान जी? वो जो पठान इमरान है जी, वो जी चौधरी वाला जी, वो मलक साहब वाले जी, ये पहचान के लिए है। ये नहीं कि किसी का वो खान है तो नाम ऊंचा तो अल्लाह के नज़दीक वो प्यारा है। अल्लाह ऐसा नहीं प्यारा बनाता। अल्लाह प्यारा बनाता है जो उसको मानता है, जो उसके सामने झुकता है, जो उससे ज्यादा डरता है, डर के जिंदगी बसर करता है, तकवा इख्तियार करता है और फिर जहाद करता है। ये जहाद है, ये तबलीग का दौर है मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का के अंदर यही तबलीग की थी। लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मत पुकारो, लात मुदात हुबल को मत पुकारो, ये नहीं तुम्हारे मुश्किल किशा है, नहीं हाजत रवा, इनके सामने जितना शिरक है तुम्हारी आखिरत बर्बाद है। तुम्हारे बड़े जो इस तरह करते रहे हैं पहले, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं वो जी बाप दादा यही करते आ रहे थे, भाई जो करते आ रहे थे बर्बाद हो गए, मारे गए, अब वापस नहीं आ सकते। फिर कुछ भाई कह देते आप ये बात बता रहे थे, हमारे मौलवी साहब ने तो कभी नहीं बात बताई। भाई उसने नहीं बताई तो उसका कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। और वो कभी नहीं बताएगा ये बात सादा, क्योंकि उसका पेट दीन के साथ लटका हुआ है। वो नमाज पढ़ाने के पैसे लेते हैं, अजान देने के पैसे लेते हैं। इसको अल्लाह ताला ने हराम और नाजायज करार दिया है। दीन अल्लाह के लिए है, नमाजें भी अल्लाह के लिए पढ़ो, पढ़ाओ भी अल्लाह के लिए, अजानें अल्लाह के लिए दो, तबलीग अल्लाह के लिए करो। ये होता है ईमान। ये नबी अलैहि सलाम ने किया था, तब तक तब्दीली आई थी। तब्दीली कहते हैं हम आज़ादी ला, कौन सी आज़ादी हमें ला के दोगे? वो एक के गुलाम से दूसरी में गुलाम बना दोगे तो कौन सी आज़ादी है? ये है सही मानों में आज़ादी। जो अब अल्लाह का बंदा बन जाता है वो आज़ाद हो जाता है शैतानी चक्रों से। एक अल्लाह के बंदे बन जाओ,
باقی سارے طاغوتوں کا انکار کر دو، شرک کا انکار کر دو، مسلکوں کا انکار کر دو. آج کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث، کہ سب ان کی دکانیں مولویوں کی، کھانے پینے کے ذریعے ان کے. اللہ کے بندو یہ اپنی آخرت برباد کر دیں گے. لہذا کہ اب بھی وقت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف پلٹیں. کب پلٹیں گے بتائیے؟ مرنے کے بعد تو موقع نہیں ہے. اب موقع ہے. یہ جو میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے ان ملکوں کے اوپر، یہ شرک کی وجہ سے ہے. اور نافرمانیاں کرو اور اللہ کے باغی بن جاؤ. یہ تو بھی ہلکا عذاب ہے. مرنے کے بعد جو آگ لگنے والی ہے وہ بجائے نہ بجے گی. اللہ تعالیٰ اس کو افناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے. آپ نے بات سنی ہے، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں. اور ہم سب مل کے دعا کریں اپنے مالک سے کہ یا اللہ ہمیں اس ایمان پر موت دے جس کو مالک تو ایمان کہتا ہے، جس سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ایمان کہتے تھے اسلام، وہ والا اسلام ہمیں چاہیے. یہ والا اسلام نہیں چاہیے کہ عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، چادریں چلائی جا رہی ہیں اور پیری مریدی ہو رہی ہے، پیر صاحب کی پنڈلیاں دبائی جا رہے ہیں، جمہوریت کے نظام. یہ سارے مشرکانہ طریقے، شیطانی طریقے. یقین کرو اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے اسی وجہ سے. توبہ کرو. یہ بات بہترین بات ہے. اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے یہ بات بتاؤ. جہاں دوسری باتیں کرتے یہ بھی بات بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے میرے بچوں. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا. اگر پہلے پکارتے ہو توبہ کرو، اور اگر نہیں پکارتے ہو یعنی شرک سے بچ گئے ہو تو شکر ادا کرو اپنے مالک کا. اپنے مالک نے اپنا بندہ بنایا، کسی اور کا بندہ اب نہیں ہے. یہ بات مختصر سی بات ہے میرے